बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक रिक्रूट क्लास कोर्स की बुक है प्रैक्टिकल पुलिसिंग, जिसका लेसन प्लान नंबर 18। ये बड़ा समझने वाली बात है और गौर खौज करने वाला लेसन है। इसमें मुल्ज़िम के कवायफ और हुलिया शनाख्त रिकॉर्ड करने का तरीक़ाकार है। हुलिया इंसान की शनाख्त का एक मौजू, मौसर और आसान जरिया है। एक शख्स अपना नाम तब्दील कर सकता है लेकिन अपने खद्दो खाल तब्दील नहीं कर सकता। अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के सिलसिला में पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ अशखास का हुलिया तहरीर करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि पुलिस अफसरान मुल्ज़म का हुलिया नामुकम्मल तौर पर और बेहतियाती से लिखते हैं। इस किस्म के हुलिये से मुल्ज़म की शनाख्त में कोई मदद नहीं मिलती। हुलिया हर लिहाज से वाज़े होना चाहिए। झैल में हुलिया तहरीर करने का तरीका बयान किया जा रहा है और उन अमूर को भी मद्देनज़र रखते हुए अगर हुलिया तहरीर किया जाए तो मुल्ज़म की शनाख्त में आसानी पैदा हो सकती है। नंबर 1 है, हुलिया में जिस्म के तमाम हिस्सों और अज़ा के बारे में जिक्र होना चाहिए। नुमाया दायमी निकायस व अयूब, जिस्मानी शखस्ता अज़ा, इम्तियाजी नशानात, उम्र, कद की ऊंचाई, पेशानी, भवें, आँखें, नाक, कान, मुंह, होंठ, ठोड़ी, बालों की तर्ज और रंग, दाढ़ी और मूछों की तर्ज, चेहरे का रंग, सर की शक्ल, पाँव का साइज, आँखों का रंग, जोग्राफियाई लिहाज से नस्ल, कौम, कबीला, मजहब, तर्ज गुफ्तार और लिबास वगैरह के मुतल्लक बयान किया जाना चाहिए। नंबर 2 जो है, इसमें हुलिया लिखते वक्त पैदाइशी निशान मसलन तिल, होंठ का दरमियान से फटा होना, छंगला होना, बीमारी के निशानात मसलन चीचक और हादसात के निशानात मसलन आग या गर्म पानी से जलने के निशानात तलाश करने चाहिए। नंबर 3 जो है, ज़रबात के निशानात, जिस्म के किसी हिस्से का कटा होना, जिस्म पर गूंदने के निशानात और बाजुओं और टांगों की नसों का फूल जाना भी दर्ज करना चाहिए। आगे नंबर 4 है, इसमें उम्र के निशानात मसलन आँखों की बेनाई या समात का कम होना, दांतों का गिरना, बालों का झड़ना, चेहरे की झुर्रियाँ वगैरह का जिक्र करना चाहिए। नंबर 5 है, उम्र, रंग और कद को हुलिया में खास अहमियत होती है। उम्र का अंदाज़ा बाज़ औक़ात दुरुस्त नहीं लगाया जा सकता। आँखों और आँखों के गिर्द झुर्रियों से अंदाज़ा लगाने में काफ़ी मदद मिलती है और अमली अगराज के लिए अंदाज़ा ही काफ़ी होता है। रंगत का आम म्यार से अंदाज़ा किया जाए, ना कि ज़ाती म्यार से। कद का अंदाज़ा भी अपने कद की पैमाइश के ज़रिया किया जा सकता है। नंबर 6 है, इसमें हुलिया लिखते वक्त सबसे पहले सर के निशानात, फिर बाजुओं के निशानात, उसके बाद जिस्म के निशानात और आखिर में टांगों और पाँव के निशानात नोट करने चाहिए। नंबर 7 है, जिस शख्स का हुलिया लिखना हो उसे सामने खड़ा कर लेना चाहिए। उसके हाथों की हथेलियां सामने की तरफ करके उसके जिस्म के निशानात इस तरह बयान किए जाएं कि अगर चेहरे पर निशान हो तो उसे किसी दूर मुकर्रा मकामात से फासले के जरिए बयान किया जाए। मसलन आँखों के कोनों से या आबरुओं से या नथनों से या कानों से इसका फासला बताया जाए। नेक्स्ट नंबर 8 है, अगर सर पर निशान हो तो बताया जाए कि निशान सामने की तरफ है या पिछली तरफ है, या दाएं है या बाईं तरफ है और उसका फासला और रुख दाएं या बाएं, कान, रीढ़ की हड्डी और पेशानी से ज़ाहिर किया जाए। नंबर 9 है, अगर बाजू पर निशान हो तो फासला दरमियानी उंगली के सिरे से नापना चाहिए और ये लिखा जाए कि निशान सामने है या अंदर है या बाहर की तरफ है। आगे है नंबर 10, हुलिया में अंदाज़े तुकल्लम या आदात या गैर अरादी हरकत बहुत अहमियत की हामल होती हैं। ये चलने में, बातचीत करने में, सर की पोजीशन में, हाथ की हरकत में और बैठने की पोजीशन वगैरह में भी
पाई जाती हैं। इस किस्म की खसूसियात का हुलिया में शामिल करने से शनाख्त बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट नंबर है 11। जिस शख्स का हुलिया तहरीर करना हो उसका नाम मुकम्मल तहरीर करना चाहिए और हिजे दुरुस्त होने चाहिए और इसके हाल व माजी के उर्फ का जिक्र होना चाहिए और उसकी वल्दियत, कौमियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, मौजूदा और साबका पते और मोबाइल नंबर्स वगैरह की मालूमात भी तहरीर करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 12 है, सर का हुलिया बयान करते हुए तहरीर करना चाहिए कि सर गोल है या चिपटा है। माथे के मतलब बयान करना चाहिए कि माथा तंग है, दरमियाना है या कशादा है। भवों के मतलब तहरीर करना चाहिए, भवें महराबी हैं या खैमा नमा हैं या उफ़की या सीधी हैं। ये भी बयान करना चाहिए कि भवें बारीक है, दरमियानी है या मोटी हैं। नीज़ उनका फासला बयान करते वक्त बताना चाहिए कि दोनों भवों का फासला ज़्यादा है, दरमियाना है या भवें आपस में मिली हुई हैं। आगे नेक्स्ट नंबर है 13। आंखों के मतलब बयान करना चाहिए कि छोटी हैं या बड़ी हैं या बादामी हैं और अगर आंखों के नीचे हाले मौजूद हों तो उनका जिक्र भी होना चाहिए। आंखों के डेलों का रंग भी बयान करना चाहिए कि ये स्याह या स्याही माइल, बादामी, नारंगी, ब्राउन, जर्दी माइल, हल्का सब्ज या आसमानी है। आगे 14 है, नाक का हुलिया बयान करते वक्त तहरीर करना चाहिए कि नाक उठी हुई है, सीधी है या नीचे झुकी हुई है और पतली है, दरमियानी है या चौड़ी और चिपटी है। इसके बाद नंबर है 15। होंठों का हुलिया बयान करते वक्त तहरीर करना चाहिए कि होंठ पतले और नाजुक हैं या दरमियाने या मोटे और बधे हुए हैं। उनकी लंबाई के बारे में लिखना चाहिए कि छोटे हैं, दरमियाने हैं, लंबे हैं या बड़े दहाने वाले हैं। 16 नंबरी है, ठोड़ी के हुलिया में लिखना चाहिए कि ठोड़ी नुकीली है, चकोर है, गोल है या दोहरी है। 17 नंबरी है, कानों के बारे में बताना चाहिए कि तकोनी है या गोल हैं, नीज चिपके हुए हैं, दरमियानी फासले वाले हैं या बाहर को निकले हुए हैं। आगे है 18। गर्दन का हुलिया बयान करते वक्त बताना चाहिए कि गर्दन लंबी है, पतली है या दरमियानी है या मोटी है या छोटी है। 19 नंबरी है, दांतों के हुलिया में मंदरजा ज़ै अमूर बयान करने चाहिए, यानी सफ़ेद हैं, जर्द हैं, गलीज हैं या स्याही माइल, कीड़ा लगे हैं या छोटे या दरमियाने, बड़े, लंबे या चौड़े या बाहर को निकले हुए, टूटे हुए, सोने का खौल चढ़े हुए या मसनूई या गैब हैं या दांतों के दरमियान कोई खला वगैरह भी है। आगे 20 नंबरी है, चेहरे का रंग बयान करते वक्त तहरीर करना चाहिए कि सफ़ेद है, गंदमी है, स्याह है, सुर्ख है, सांवला है या जर्द है। आगे नंबरी है 21। पेट का हुलिया बयान करते वक्त लिखना चाहिए कि चिपटा है, उभरा हुआ है या आगे को निकला हुआ है। 22 नंबरी है, चेहरे का हुलिया बयान करते वक्त लिखना चाहिए कि गोल है, बैजवी है, चौड़ा है, चकोर है, लंबूतरा है या तकोनी है। आगे 23 पे है, जिस्म का हुलिया बयान करते वक्त बताना चाहिए कि कमज़ोर जिस्म है, नरम है, घटा हुआ है या कसरती है। लास्ट नंबर 24 पे हम बात करते हैं आंखों की बनाई और कानों की समात के बारे में भी तहरीर करना चाहिए। अगर ऐनक, लेंस या आला समात वगैरह इस्तेमाल करता हो तो हुलिया में इसका भी जिक्र करना चाहिए। शुक्रिया।